आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। मैं योगी विक्रांत नाथ अवघड़ अपने YouTube चैनल भैरव का पालिक तंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूँ। श्रीनाथ जी, गुरु जी, पीर जी को आदेश, सभी सिद्धों को आदेश, सभी गुरुओं को आदेश, सभी गुरु पीरों को आदेश। साधक और साधिकाओं, आज मैं आप लोगों के सामने हनुमान जी की एक बेहद ही सौम्य और बेहद ही सरल साधना बताने जा रहा हूं। अमूमन देखते हैं कि हम लोग डॉक्टर के चक्कर काट काट के थक चुके हैं। हनुमान जी का ये ऐसा मंत्र है, निरोगी काया। अगर हमारे शरीर में कोई रोग नहीं, निरोग है, स्वस्थ काया है, तो स्वस्थ काया है तो हम सभी कार्य अच्छे से कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के घर में अमूमन बीमारियों ने डेरा डाल रखा है। आए दिन उनको डॉक्टरों के चक्कर काटते रहते हैं। ये आप समझिए, डॉक्टरों के चक्कर काट काट के थक चुके हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई मर्ज ठीक हो जाएगा, पर हनुमान जी की कृपा से, हनुमान जी के आशीर्वाद से वह रोग का प्रभाव बिल्कुल कम हो जाएगा। और बजरंगबली अगर चाहेंगे तो वह रोग जड़ से भी खत्म हो सकता है। ये आप समझ लीजिए। और ये जो साधना है निरोगी मंत्र की, निरोगी काया की, यह एक ही दिन की है और इसमें हमें 7000 मंत्रों का जाप करना है। ये आप समझ लीजिए, 7000 मंत्रों का हमें जप करना है। इस मंत्र को हमको किसी भी मंगलवार या किसी भी शनिवार को करना है। कोई साधक है वह हनुमान जी के मंदिर में जाके करे, अथवा कोई साधिका है वह अपने घर पर ही करे, हनुमान जी को अपना भाई मानकर। ये आप समझ लीजिए, कोई महिला साधक है या कोई बहन है, वह हनुमान जी को अपना भाई मानकर ही इस साधना को करे। इसमें जो माला रहेगी, तुलसी की माला रहेगी, या तो अगर आपके पास तुलसी की माला नहीं है तो आप रुद्राक्ष की भी माला का प्रयोग कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, कोई पुरुष साधक है तो जैसे इस मंत्र को अगर आपको करना है तो सुबह सुबह मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के पास जाना है। हनुमान जी को आपको चोला चढ़ाना है, भोग में आपको लड्डू चढ़ाना है और तुलसी के पत्ते चढ़ाने हैं। फिर जब शाम हो तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक लगाकर, खड़ी बाती का, वहीं पर आपको अपना आसन लगा लेना है हनुमान जी के मंदिर के सामने और 7000 मंत्रों का संकल्प आपको लेना है। और संकल्प लेने के बाद जो मंत्र मैं आपको आगे बताऊंगा उसका आपको 7000 बार जप करना है। और जब आपका जाप पूरा हो जाए तो अगली सुबह उसी मंत्र का 108 आहुतियां आपको देनी है। भोग में जब आप शाम को बैठो तो बजरंगबली को मीठे लड्डू, 2 लड्डू, लड्डू के ऊपर तुलसी के पत्ते आपको बजरंगबली को अर्पण कर देना है। अथवा कोई साधिका घर पर कर रही है तो उनको हनुमान जी के सामने अपने छाया प्रति रखनी है, चमेली के तेल का दीपक लगाना है, खड़ी बाती का, हनुमान जी को 5 लड्डू और तुलसी के पत्ते का भोग लगाना है, 7000 मंत्रों का संकल्प लेना है आपको, जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा। फिर अगली सुबह आपको हवन करना है। समझ गए आप लोग? अब क्या करना है, जब आपका हवन पूरा हो जाए, जब भी कोई रोगी आपके पास आए तो एक तांबे की गिलास में जो मंत्र को आपने किया है उसमें जल भरिए और 3 लौंग डालिए। 3 लौंग उसी जल में डाल दीजिए। 21 बार जो मंत्रों का आपने जल किया है, स्तुति की है या साधना की है, उसी गिलास में 3 बार 21 दफा फूंक मारनी है। मंत्र को पढ़ना है और फूंक मारना है 21 बार।
कोई रोगी है उसे पिला देनी है और लौंग को उसके सर से उतार कर दक्षिण दिशा की तरफ फेंक देना है। आप देखेंगे कि चमत्कारी ढंग से उसका रोग धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। अगर कोई बहुत ज्यादा बीमार है तो 7 दिन, अथवा वह बीमार रहता है 3 दिन, 3 दिन करेंगे उसके सारे रोग नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि हनुमान जी का ये जो मंत्र है ये रोग निवारण के लिए ही है, ये आप जान लीजिए। और फिर बजरंगबली की कृपा कौन नहीं जानता है। अष्ट सिद्ध, 9 निधियां, सभी सिद्धियों के मालिक और ऊपर से रुद्रावतार, भक्त शिरोमणि। अगर हमें साधना की दुनिया में आना है तो बजरंगबली जैसा भक्त होना चाहिए, अपने इष्ट के प्रति इस तरह से समर्पित होना चाहिए। तभी तो प्रभु ने उन्हें भक्त से भगवान का आशीर्वाद दिया। ये देखिए हमारे सामने जीता जागता प्रमाण है। पहले बजरंगबली भक्त थे, कितने बड़े भक्त थे, आज भक्तों में महाभक्त है, वो भक्त शिरोमणि कहे गए हैं। सोचिए, जिन्होंने अपना सीना चीर कर राम सिया को दिखाया, उनके लिए राम से बढ़कर कुछ नहीं है, ये आप समझ लीजिए। तो ये जो हनुमान जी का निरोगी मंत्र है आपको 7000 दफा करना है। मंत्र इस प्रकार है, जय जय गुणवंती वीर हनुमान, रोग मिटे और खिले खिलावन, करज पूर्ण करे पवन सुत, जो ना करे तो माता अंजनी की दुहाई, सवा देसाचा पिंड काचा, फूरो मंत्र ईश्वरो वाचा। मंत्र एक बार मैं फिर बोल रहा हूं, जय जय गुणवंती वीर हनुमान, रोग मिटे और खिले खिलावन, करज पूर्ण करे पवन सुत, जो ना करे तो मां अंजनी की दुहाई, शब्द साचा पिंड काचा, पूरो मंत्र ईश्वरो वाचा। इस मंत्र को आपको 7000 दफा जाप करना है। बाकी तो सारा विधान मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। और यकीन मानो, कोई भी रोगी है उसको आप मात्र 3 दिन तांबे की ग्लास में या कोई भी ग्लास में आप 21 दफा पढ़कर अभिमंत्रित करके उस जल को उस रोगी को पिलाएंगे तो चमत्कारी ढंग से आप देखेंगे कि उसका रोग दूर हो रहा है। इस मंत्र में इतना प्रभाव है कि कैंसर तक को ठीक करने की इसके अंदर क्षमता है, ये आप समझ लीजिए। इतना प्रभावशाली मंत्र है, ये आप जान लीजिए। ये हमारी कृपा नहीं है, ये हमारे इष्ट की कृपा है, जिसके प्रति हम समर्पित हैं, जिसके ऊपर हमें अटूट विश्वास है, जिसको हम कर रहे हैं अटूट श्रद्धा से, अटूट विश्वास से किसी के लिए दुआ कर रहे हैं, वह हमारा सुनने के लिए विवश हो जाता है, हमारी बात को सुनने के लिए विवश हो जाता है। ये आप समझ लीजिए, ये इतना प्रभावशाली मंत्र है। मैं इस मंत्र को स्वयं किया हूं। इस मंत्र को हमारे यहाँ एक बब्बा जी थे, हमारे गांव के काफी बुजुर्ग थे। इसी मंत्र से वो पीलिया झाड़ते थे, इसी मंत्र से किसी को रह रह के बुखार आता था, अतर अतर के उसको ठीक करते थे। इसी मंत्र से वो अर्ध कपारी, जैसे किसी का आधा सर दर्द करता है, उसको ठीक करते थे। एक ही मंत्र से, यह मंत्र उन्होंने मुझे दिया था। आज मैं YouTube के माध्यम से आप लोगों के समकक्ष लाया हूं, तो आप लोग इस मंत्र को करिए और लाभ लीजिए, इस साधना को करिए और हनुमान जी की आप कृपा पाइए। आदेश, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाली, जय श्री सतगुरुदेव भगवान।